ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल है इस वक़्त, तो किस बारे में बात करूँ और किस बारे में नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर फिर भी एक चीज़ के बारे में बात करूँगी। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि प्रेज़ेंट टाइम में आपका कुछ भी करना आपके फ्यूचर को अफ़ेक्ट कर रहा है और सबसे अधिक मैटर करती है आपकी मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो मुझसे बेहतर तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में फ़िलहाल के टाइम में कोई भी नहीं होगा जो इस चीज़ के बारे में समझ सकेगा, क्योंकि इस वक्त मैं मेंटली रूप से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि प्रेज़ेंट टाइम में मेरा कोई भी स्टेप उठाना मेरे फ्यूचर को अफ़ेक्ट करेगा, तो आपको वही काम करना चाहिए, क्योंकि सेम थिंग आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू। तो मैंने बहुत विचार किया और सच में मैं तो अब वही काम करूँगी जो कि मेरे फ्यूचर को अफ़ेक्ट करेगा। और हाँ, ठीक है, कभी-कभी आपके उठाए हुए कोई कदम कुछ दिन तक आपको मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ, वो मुझे गलत रिज़ल्ट दे रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ़ द डे वो आपको ऑब्वियसली सही रिज़ल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रेज़ेंट टाइम पे मैटर करती है आपकी मेंटल पीस। तो जहाँ पर ऐसा आपको फ़ील हो कि इस काम को करने से मुझे मानसिक शांति मिल रही है, तो मुझे वही काम करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं यही करने वाली हूँ और बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि डे बाय डे मैं अब दूसरों के बारे में पढ़ने के बजाय खुद के बारे में ही पढ़ रही हूँ। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ जो समय चल रहा है। तो वाक़ई मतलब मैं ये कह रही मतलब मैं ये फ़ील कर सकती हूँ कि वो लोग कैसे रहते होंगे जिनकी लाइफ में राहु का समय चल रहा होता है और वो अपनी लाइफ में वर्स्ट कर रहे होते हैं। तो भई मैं तो जान रही हूँ अपने बारे में कि मेरे साथ कैसी सिचुएशन है, मुझे क्या करना है। तो मुझे तो वर्स्ट नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा-सा बिगाड़ के बहुत सारा बचाने की कोशिश करूँगी कि थोड़ा-सा मेरा बिगड़े पर बहुत सारा बच जाए। ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा बचाने के चक्कर में मैं बहुत सारा बिगाड़ लूँ। और सबसे अधिक जो सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है वो है मेरा शरीर, मेरा मेरा दिमाग। तो सबसे पहले मुझे अपने शरीर को बचाना है, मुझे अपने दिमाग को बचाना है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ही है जो मेरे पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। और अगर मेरा दिमाग सही नहीं रहेगा तो मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगी। मैं आप सभी लोगों से इस बात शेयर कर रही हूँ एक चीज़। हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जब भी मैं उठती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स करती हूँ अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए। मतलब मेरा जो दिमाग है वो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि मैं कहीं जाऊँ, मैं दिन भर घर में रहूँ। तो और मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब इस समय मेरा दिमाग कुछ दिन के लिए पॉज़ चाहता है और मैं ज़बरदस्ती अपने दिमाग को, अपने मन को पुश करती हूँ और अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, काम करती हूँ और फिर चली आती हूँ। और आने के बाद जो एक इंसान के अंदर मन में जो एक सैटिस्फैक्शन होती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं बस काम करती हूँ, करके चली आती हूँ। तो मतलब वो लोग जो राहु के इतने गंदे फ़ेज़ में चल रहे होते हैं, अपनी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट कर रहे होते हैं, भाई वो लोग कैसे रह रहे होते हैं, ये तो वही जानते हैं, या तो उनका मन ही जानता है। उसके अलावा बाहर वाला इंसान नहीं समझ सकता। आप अगले को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में हज़ार बातें चलती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर बात को आप पकड़ ही नहीं सकते। किसी एक पर्टिकुलर बात को आप पकड़ के आप अगले को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कि वो बात क्या है। देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने कम से कम 4-5 बार रीटेक लिया है। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं किस बात पे वीडियो बनाऊँ। पर मुझे समझ में आया कि मुझे वीडियो बनानी है अपनी मेंटल पीस पे।
तो मैं वीडियो इसी चीज़ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी कुछ दिनों तक मैं इसी चीज़ पे बात करूँगी, जब तक मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं हो जाती। और वो सभी लोग जो मेरे साथ मेरी तरीके से अपने माइंड के साथ उलझे हुए हैं, फँसे हुए हैं, आप सभी लोग प्लीज़ अपना राय मुझे दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ। जब से मैंने जाना है कि मेरे मेरे दिमाग जो है वो मेरे साथ गेम खेल रहा है, तो इसलिए मैं रोज़ करती हूँ। एक पल के लिए ध्यान लगाती हूँ, राहु का बीज मंत्र का उच्चारण करती हूँ। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करती हूँ, मैंने जब से राहु के बीज मंत्र का उच्चारण शुरू किया है, उस टाइम से अगर मैं जिस टाइम पे बीज मंत्र को कर लेती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी अच्छी जाती है। और जिस टाइम पे मैं नहीं करती हूँ तो मेरा दिमाग इतना हैवी फील होता है, हज़ार ख़्याल, एक नहीं हज़ार ख़्याल मेरे दिमाग में आते हैं, जितने नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। हर एक मेरे सामने जो हर एक इंसान है ना, उसके बारे में अच्छा और बुरा मैं हर चीज़ सोचती हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ा हुआ है, मैं सबके बारे में क्यों सोचूं। लेकिन मैं सोचती हूँ इतनी ओवर थिंकिंग करवाता है ये राहु, इतनी ज़्यादा। तो यही है कि डे बाय डे मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, अपने प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ा जो मेरा मेन मुद्दा है वो है मेरा दिमाग और मेरा शरीर, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली। मैं समझ नहीं पा रही थी कि और मेरे पास कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं भी नहीं जो कि मुझे गाइड कर सकें कि एग्ज़ैक्टली मेरे साथ चल क्या रहा है। क्योंकि दिमाग मेरा किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल चीज़ है क्या। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि एक्चुअल चीज़ क्या है। और ये सब जितनी भी चीज़ें मेरे सामने हो रही है ना, ये सारी चीज़ें इल्यूज़न है केवल, और कुछ नहीं। तो बस मुझे इस चीज़ पे काम करना है। कि मुझे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे सामने, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें हैं इतनी बड़ी, और मुझे लग रही हैं बहुत बड़ी लग रही हैं मुझे। तो यही है कि मैं इस चीज़ से मैं ओवरकम कर जाऊंगी। और मेरी तरह कौन आप लोग इस फेज़ से गुज़रे हो कि नहीं, आप लोगों ने कैसे इस चीज़ से ओवरकम किया, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। और ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं, मैं भी उन सारे तरीक़ों को अपना करके अपने माइंड को काम कर सकूं। बस मैं तो यही चाहती हूं, और डे बाय डे अपनी लाइफ में अच्छा करूं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए। और डेली मैं जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने दिमाग के किसी एक थॉट प्रोसेस के बारे में मुझे बात करना चाहिए, तो मैं ज़रूर बात करूँगी। और अच्छी खासी वीडियो बनाती थी, अच्छा खासा अयोध्या को दिखा रही थी, और कहाँ से दिमाग कहाँ से कहाँ तक चला गया, कहाँ से कहाँ मुझे, मतलब मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो चुकी है। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, पर अब कारण समझ में आ चुका है। और बस मेरा यही एक काम है कि मुझे उसे रिपेयर करना है। जो भी मेरे आसपास ख़राब हुआ है मेरे कारण, मेरे माइंड के कारण, ख़राब तो खैर चीज़ें बहुत सारी मैंने सही कर ली है, पर अपने करियर में मुझे सब कुछ सही करना है। और एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छे दिमाग वाला इंसान बनना है, एक अच्छे बॉडी, एक अच्छे सोल वाला इंसान बनना है। बस यही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सोचिए कितना ये ख़राब चीज़ है किसी इंसान का माइंड, कि मैं कभी कभी इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, इतनी, और कभी कभी इतनी अग्रेसिव हो जाती हूँ। तो ग्रहों का खेल है भाई, और वो गेम खेलता है माइंड के साथ।
और आपका माइंड ही है। मेरे सामने मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा हुआ है, एक आदमी, मैं उनका पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी, मैं कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करूँगी उनके बारे में, पर मैंने देखा हुआ है कि वो राहु की महादशा में ही थे और उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, पूरी लाइफ ख़राब हो गई। तो इंसान को आगे बढ़ाने का काम उसका दिमाग ही करता है, और जब उसका दिमाग, किसी भी पर्टिकुलर इंसान का दिमाग उससे गलत डिसीज़न लेवाएगा, तो गलत डिसीज़न लेना उसके पूरे के पूरे फ्यूचर, पूरे के पूरे करियर को ही इफ़ेक्ट करता है। अगर आप गलत डिसीज़न ले लेंगे तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा। अगर आप गलत डिसीज़न ले लेंगे तो आप हर चीज़ गलत कर लेंगे अपने लिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो उन पर्टिकुलर इंसान ने ऐसा किया, और आज उनकी दी हुई सही राय भी लोग हंस के उड़ा देते हैं कि आप क्या राय देंगे, आप ही राय देने के लायक हैं क्या? जबकि उनका दिया हुआ, क्योंकि 18 इयर्स का टाइम बहुत छोटा नहीं होता है, 18 साल चलती है ये महादशा, 1 या 2 दिन नहीं। तो मुझे इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपने आप को अच्छा बनाना है, मुझे अपने आप को बना करके निकालना है, मुझे अपने आप को उभारना है इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से निकालना।